मैं क्या करूं पार्थ? मेरा परिवार, उनकी खुशियां, उनके सपने सब बचती हूँ मैं। पार्थ, मैं उस पर कैसे भरोसा करूं? तुम्हें पता है, किसी के सपने को समझना और उसे पूरा करना, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या आती है? अपने आप को भूलना, अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठना। एक बार, सिर्फ एक बार मेरा यकीन करो, एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शौर्यवीर, तुम्हारी पसंद एक देवी थी जिसके लिए पैसों से ज्यादा भावनाएं थी, रिश्ते थे, सच्चाई थी। ऐसी औरत अगर अपने कोख में 9 महीने एक बच्चे को रखेगी, तो क्या वो तुम्हें देगी वापस? नहीं देगी। लेकिन टहनी ऐसा कर सकती है, टहनी भी ऐसा कर सकती है। समझ रही हो ना? कि पार्थ, उसने जयविल को चुराया था। ये गलत फहमी थी, तुम्हें बताता हूं। ये आदमी था जिसने जयविल को चुराया। जिस इंस्पेक्टर के पास तुमने अपनी कंप्लेन लिखाई थी, उसने मुझे ये फॉरवर्ड किया। इस आदमी ने स्टेटमेंट दी है कि पकड़े जाने के डर से इसने बच्चे को टहनी के बास्केट में डाल दिया था। That's the fact. मान लेती हूँ कि उसने चोरी नहीं की, उसने जयविल को नहीं चुराया, लेकिन उसका कैरेक्टर, मैं अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं देना चाहती। शौर्यवीर, संस्कार कोख में नहीं, गोद में मिलते हैं, और गोद तुम्हारी होगी। समझ रही हो ना तुम? शौर्यवीर, तुम इस बच्चे की अहमियत समझती हो ना? ये बच्चा हमें सिर्फ और सिर्फ टहनी दे सकती है, सिर्फ टहनी। यकीन करो मेरा। करना चाहती हूँ पार्थ, लेकिन आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे कैसे नजरअंदाज कर दूं? देखा नहीं तुमने उसे? नशे की हालत में तो कैसे नाच रही थी वो? उसे तो होश भी नहीं था, और तुम मुझे कह रहे हो कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। टहनी हमारी सरेकेट मदर बनेगी या नहीं, इसका फैसला तुम ही लोगी। ये दो माओं के बीच का फैसला है, इसमें मैं बीच में नहीं आना चाहता। सोचना, अच्छे से सोचना। आज की पूरी रात है तुम्हारे पास। तुम्हारी हाँ के बाद ही हम इंसेमिनेशन के लिए जाएंगे, वरना टहनी का नाम हमारी जिंदगी में कभी दोबारा सुनाई नहीं देगा। ओके। तुम जाओ, मैं आती हूँ।
रेफरी सुबह सुबह कहां चली गई? कहां गई थी? वो गार्डन में गई थी। हाँ बुआ। पार्थ, तुम इंसेमिनेशन प्रोसेस के लिए टेनी और शॉर्वरी को लेकर क्लिनिक पहुंच रहे हो ना? बुआ मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। यकीन ना कर पाई। क्या तब भी तुम इतना ही प्यार करोगे मुझसे? नहीं, उससे कहीं से ज्यादा। दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे तेरी दस्तक, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है जाए दिल तक, दिल से और तुम्हारे लिए मेरा प्यार दिल से हर दिन बढ़ता है। एक डोर है नाजुक सी मेरे दिल से तेरे दिल तक। इसीलिए तुम्हें उतना ही प्यार करना मेरे बस में नहीं। तुम्हारा चाहे जो भी फैसला हो, उसका असर हमारे 2 से 3 होने पर पड़ेगा। दो से 1 होने पर नहीं। तो तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाएगा वरना। जिंदगी खराब करती तूने मेरी, कुछ नहीं बचा। मुझे जितने भी लोग मिले ना आज तक, सबने बोला कि तू बहुत घटिया चीज है और मैं तेरे से दूर हो जाऊं। पर मैंने तेरे को एकदम अपने सीने से लगा के रखा अपनी बहन की तरह। और तूने ये किया मेरे साथ। जिंदगी में एक ही सपना देखा था ना मैंने, कि अमेरिका जाऊंगी, खूब पैसा कमाऊंगी और वो पुतले के बाजू में यूं, हाँ यूं। पर ये क्या हो गया मेरे साथ? बिल्कुल घसड़ पसड़ कर दी मैंने। नशे में पता नहीं उस भानुशाली की बीवी को क्या क्या बोल के, और ये सब तूने किया है। अब तो पक्का वो डील कैंसिल कर देंगे। पूरे 10 लाख, पूरी 10 पेटी का नुकसान हो गया तेरी वजह से। अब मुझे कभी तेरी शक्ल नहीं देखनी। कम से कम 2 दिन तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हे भगवान। तू यहाँ भी? अरे तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मेरे को जेल नहीं जाना, मुझे माफ कर। हाँ मुझे माफ कर। रुक जाओ टेन।
शौर्वी तुम्हें यहाँ पुलिस के पास ले जाने नहीं आई है, बल्कि हम तुम्हें इंसेमिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाने हैं। सच्ची? तू इसके साथ मिलके मेरे को उल्लू तो नहीं बना रहा है ना? मतलब अपना डील अभी भी चालू है? अब चलें, तैयार हो जाओ जल्दी। ठीक, पर मैं सोच रही थी कि तू अकेले ही जा और साथ में इसको भी लेके जा। मतलब के तू अपनी बीवी को समझा कि मैं बच्चा चोर नहीं हूं और मैंने बच्चा नहीं चुराया। जिसने बच्चा चुराया था वो पकड़ा। हाँ तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैंने बच्चा नहीं चुराया, पर तुम मेरी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब हुआ ना तुम्हारा पोपट, हुआ ना पोपट। अच्छा टैनी, अब जल्दी करें, हमें लेट हो रहा है। हाँ तो मेरी वजह से देर नहीं हुई है ना, और मेरी वजह से होएगी भी नहीं। मैं अभी 1.25 मिनट में रेडी होके आती हूँ। थैंक्स शौर्वी, मुझ पर यकीन करने के लिए और इतना मुश्किल फैसला लेने के लिए। आई होप रात 8 बजे के बाद टैनी ने ना कुछ खाया हो, ना कोई सिगरेट या शराब पिया। हुआ वो कल सुबह उसने थोड़ी शराब पी थी, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। याद है आप ही ने कहा था कि 12 घंटे के बाद ब्लड से अल्कोहल का ट्रेस निकल जाता है। अगर 12 घंटे हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर, लेकिन ध्यान रहे अगर प्रेगनेंसी के दौरान उसने सिगरेट शराब पी तो बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ सकता है। ये मेरे लिए? तू पागल हो गई है क्या? इतना बड़ा इंजेक्शन ये मैं नहीं लगवाऊंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। हाँ मैं कूद जाऊंगी, पर ये इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। बुला उस भानुशाली को। ये नहीं होगा। इसको दूर रख मेरे से। पागल, गलती से लगवा गया ना तो ये बात नहीं हुई थी अपनी कि मेरे को इतनी बड़ी सुई लगानी पड़ेगी। ये सुई तो मैं नहीं लगाऊंगी, समझा? टैनी, इससे तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, विश्वास करो मेरा। भरोसा भरोसा बोल के तू कल को मेरे पेट में तलवार घुसा देगा। हाँ मैं नहीं लगवाऊंगी। ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ बस एक मिनट। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकती हो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में दर्द होगा, लेकिन बहुत मामूली सा। मामूली? तेरा मामूली और मेरा मामूली अलग अलग भी तो हो सकता है ना। ये सुई देख रही है कितनी बड़ी है। मेरी चमड़ी में लगेगी तो चमड़ी फाड़ के हड्डी में छेद कर देगी। ये तो मैं नहीं लगवाऊंगी। इसका कोई कैप्सूल बनता है तो दे दे, नहीं तो नहीं, बात खत्म। That's impossible. तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो प्रोसीजर है वो इंजेक्शन के बिना इम्पॉसिबल है। हाँ तो फिर टेढ़ी भी पॉसिबल नहीं है। नरस तू मेरे कपड़े लेके आ, मैं जा रही हूँ। अब उनसे नहीं होगा ये सब। हाँ 50,000। 50,000? ये दर्द सहने के मैं तुम्हें 50,000 अलग से दूंगा, एक्स्ट्रा। अलग से 50,000 सुई लगवाने के? सुई इतनी बड़ी है। 50,000? $50,000 पक्का एक्स्ट्रा देगा सुई लगवाने के? हाँ। दर्द मामूली होगा ना? ठीक है, तो जय माता जी की बोल के सुई लगवा लेती हूँ। पर अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पार्थ, आर यू श्योर कि तुम इस लालची लड़की के साथ आगे बढ़ना चाहती हो? 100% जलपा बोल। ये लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और इसलिए मैंने इसे चुना। ये हमें कभी धोखा नहीं देगी और इस बात का मुझे पूरा यकीन है।